भगवान की असीम अनुकंपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से और मेरी थोड़ी सी मेहनत से मुझे ब्राज़ीलियन लकी वुड के ऑर्डर्स में जो मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे 50 पीस का ऑर्डर बड़ी मुश्किल से मिला है। तो आज ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इस जैसा कोई और वीडियो तो नहीं होगा, मैं 100% श्योर कह सकता हूँ। बट ये एक तरह का जनरल अवेयरनेस का वीडियो है ब्राज़ीलियन लकी वुड के लिए, जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए, कि आप जो चीज़ ले रहे हैं वो ज़रा सोच समझ के लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये इस तरह का वुड पीस आपको मिल रहा होगा हर जगह। ये दीज आर सिमिलर। इसको अभी मैंने भिगो दिया है। मेरा जो डॉग है विस्की, उसने इसको अभी मुंह में दबा के काट दिया, तो इसलिए मैंने इसे धोया है। एनीवेज, तो आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों को वुडन पीस मिल रहे हैं लकी वुड के, तो आप लोग ये जो फ्लैट पीस हैं, कोशिश करिए इनको मत लीजिए। फ्लैट एज इन मैं बताता हूँ कि ये देखिए बिल्कुल फ्लैट है, इसमें कोई नोड नहीं है, कोई स्प्राउट नहीं है। मैं अभी समझाऊंगा कि स्प्राउट और नोड क्या चीज़ है। बिल्कुल फ्लैट पार्ट है ये, और है ये ब्राज़ीलियन लकी वुड ही, बट इस प्लांट को ग्रोथ होने में बहुत टाइम लगता है। इसकी ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको लगेगा कि आपने पता नहीं क्या ले लिया, इसमें तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, बहुत लोगों को के कमेंट्स आते हैं कि ये जो इनको पीस मिला है, इसमें कहीं पे भी बॉटम पार्ट या टॉप पार्ट का मेंशन नहीं हुआ है। देखिए, अगर आपको जो प्लांट मिला है उसमें कोई निशान है, जैसे इस तरफ कोई निशान नहीं है, ये टॉप पार्ट है। इस पोर्शन में आप अगर ध्यान से देखेंगे, मुझे अलग से दिख रहा है, क्या पता वीडियो में ना आए, यहाँ पे क्रॉस का निशान है। ये इस तरह से ब्लैक मार्कर से ये क्रॉस का निशान है। ये निशान क्रॉस का जो होता है, या नॉर्मली कोई भी निशान जो होता है, अनटिल इट इज़ टी मतलब टॉप, टी के अलावा अगर कोई निशान होता है तो वो बॉटम का होता है। तो ये हिस्सा निशान वाला ये बॉटम में जाएगा, और पानी जो दिया जाएगा वो यहाँ दिया जाएगा। पानी की हाइट मैक्सिमम यहाँ तक आएगी, ये जो पहली वाली लाइन बनी हुई है यहाँ तक। इससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो फिर ये प्लांट सड़ने लगेगा। दूसरी चीज़, मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसके जो पॉट आते हैं वो आप जैसे बेस प्लेट होती है उस तरह के पॉट रखिए। आप जितने गहरे पॉट मिलेंगे उतना ज़्यादा इसमें पानी की प्रॉब्लम होगी, पानी भरेगा और वो इस हाइट तक जाएगा, और उसकी वजह से जो है ये इसमें फंगस लगने का चांस हो सकता है। अभी इस वाले प्लांट में यहाँ नीचे क्रॉस बना हुआ है। जो ये वाला पार्ट मुझे मिला है अब बहुत ज़्यादा भीग गया है, लेकिन इसमें ये इस तरफ जो है वो क्रॉस बना हुआ है। तो ये हिस्सा नीचे आना है, ये हिस्सा ऊपर आना है। अब आप सोचिए कि मैं ये मना क्यों कर रहा हूँ कि आप इस तरह के वुड पीस मत लीजिए। अभी देखिए, ये भी बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई नोड नहीं है। तो इसमें ग्रोथ आने में बहुत टाइम लगेगा। अब उसको मैं समझाता हूँ क्या है नोड, क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक पीस है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक उभरा पार्ट है, या आप कह सकते हैं फोड़ा बोल लीजिए, जैसे हम लोगों को होता है। ये एक उभरा पार्ट है, ये एक उभरा पार्ट है, ये वाला। दो हो गए, एक दो, एक यहाँ पे है इस जगह पे, तीन, और एक ये है, चार। ये नोड क्या होते हैं? अब आपको ये ऐसे दूर से अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक ये है, एक ये है, एक यहाँ पे है बहुत हल्का सा, तीन, और एक यहाँ पे है, चार। इसका क्या मतलब है कि जब जो ग्रोथ होगी, शूट्स आएंगे जब, या लीफ आएंगी, तो इन्हीं पोर्शन में से किसी एक से आएगी। ज़रूरी नहीं कि एक से आए, दो से भी आ सकती है, तीन से भी आ सकती है, और तीन नोड होने के बाद भी सिर्फ एक से भी आ सकती है, लेकिन वो आएगी यहीं से। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से आ जाएगी जहाँ पे कुछ भी नहीं हो। तो ये वाला जो वुडन पीस है और ये वाला जो वुडन पीस है वो है एक ही प्लांट का, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें नोड नहीं है। नोड
आने में इसमें कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा, ठीक है, उसमें भी प्रॉपर केयर चाहिए। नोड आने के बाद शूट्स आते हैं, उसके बाद फिर वो स्प्राउट होते हैं, फिर लीफ आती है और फिर प्लांट ग्रो करता है। अभी इस वीडियो में एंड तक मैं आपको इस ब्राज़ीलियन प्लांट के सारे स्टेजेस से रूबरू कराऊंगा। तो बेसिकली अगर आपको कोई सेल कर रहा है, आप या आप कहीं से होलसेल माल ले रहे हैं, या आपको कहीं से कोई सप्लाई कर रहा है, या जो भी है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको नोट्स वाले प्लांट मिलें। जैसे ये है। अभी मेरे पास जो ये पार्सल आया है, इसमें कोई ऐसा प्लांट नहीं जिसमें नोड ना हो। ये है, एक मेरे हाथ के पास है शायद, ये है। तो ये अगर आप ऐसे देखेंगे, ये उभरा हुआ हिस्सा है 2, ये यहाँ पे 3, ऊपर 4। तो जब भी ग्रोथ होगी तो इन्हीं जगह से होगी। अब ये मेरे पास एक्चुअली पार्सल आया है, वो थोड़ा हैवी है, मोटा है, तो इट इज़ मोर कॉस्टली देन दीज थिक वंस। एनीवेज, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके स्टेजेस क्या हैं ब्राज़ीलियन लकी वुड के। पहला स्टेज ये है कि ये पेड़ में लगा हुआ है, उस पेड़ की कटिंग करी गई और उस कटिंग का 1 फीट का हिस्सा काट दिया गया। ये पहला स्टेज है। इसमें कहीं पे भी आप पकड़ेंगे अगर, इसमें कहीं पे भी कोई भी नोड नहीं है, ठीक है, हाथ से आपको पकड़ने में आसानी होगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला स्टेज हुआ। दूसरा स्टेज जो है वो ये हुआ, जिसमें हल्की हल्की नोड आने लग जाएगी। ये जैसे ये आ गई, या ये आ गई, तो इसमें जैसे 3 नोड आ गई। ये दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज ये है जब उस नोड में हल्की सी वाइट कलर की ग्रोथ दिखने लगेगी। ये है, अब जैसे ये फूल रहा है, लेकिन अभी इसमें वाइट उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है जितना इस वाले में क्लियर है। ये उन्हीं नोड से निकल रहा है। जैसे ये नोड है, 1 2 3 नोड है इसमें, उन्हीं में से किसी एक से निकल रहा है। इधर से ज़्यादा निकला है, इधर से थोड़ा कम निकला है, और इधर से बहुत कम निकला है। तो बेसिकली पहली स्टेज ये विद नो नोड, सेकंड की नोड दिखने लगे, नोड में ग्रोथ होने लग गई। उसके बाद चौथी स्टेज में ये जो वाइट पोर्शन है ये थोड़ा और उभर आएगा, बाहर निकलने लग गया। अभी देखिए कि इसमें 3 नोड इसमें भी हैं, 1 2 और एक पीछे 3 और एक 4, सॉरी 4 है इसमें, 1 2 3 और 4। अब आप अंतर देख रहे हैं कि इसमें कम निकला हुआ है, इसमें थोड़ा ज़्यादा निकला है। उसके बाद एक और आया, ये जो पोर्शन निकला ये थोड़ा और स्प्राउट बढ़ा। उसके बाद ये स्प्राउट एक तरह से शूट में बदल गया। तो अभी फ़िलहाल तो 1 2 3 4 5 6 स्टेज। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रोथ आएगी और फिर ये इस तरह का हो जाएगा। अभी इस प्लांट में देखिए, इसमें भी कम से कम 3 नोड्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन ग्रोथ सिर्फ इसमें हुई है। लेकिन ग्रोथ नोड से ही होगी, तो नोड इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली इस स्टेज और इसके बीच में भी मेरे पास रखा हुआ है उधर, लेकिन फिर वो वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं डाल रहा हूँ। और उसके बाद इस स्टेज के बाद ये स्टेज आती है इस तरह के प्लांट की। तो एक तरह से पहला स्टेज नो नोड, नोड्स, ग्रोथ इन नोड्स, फर्दर डेवलपमेंट इन नोड्स, स्प्राउट, शूट्स, लीव्स, ग्रोन अप लीव्स। अभी तक फ़िलहाल ये जो प्लांट है मेरे पास, इसमें रूट भी निकल आई है, नीचे आप देख रहे होंगे। तो ये प्लांट शायद 4 महीने पुराना होगा। और फ्लावरिंग का मैं अभी भी कह सकता हूँ, इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अगर आप फ्लावरिंग के लिए ले रहे हैं तो आप मत लीजिए। इसकी लीफ में कोई महक नहीं है। हाँ, अगर आपने इसमें ओवर वाटरिंग करी है तो
फंगस की वजह से या रॉटन होने की वजह से इसकी लीव सड़ सकती हैं, उसकी बदबू आती है लेकिन खुशबू नहीं आती। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें फूल निकलेगा और बहुत बढ़िया फूल निकलेगा, 1 महीने तक उसकी खुशबू रहेगी, तो वो सब बकवास है, वो सब झूठ है। तो आप उस चीज़ के लिए मत लीजिए। इसके प्लांट में ऐसे ही ग्रोथ होती है, नई नई पत्तियाँ आएंगी, पुरानी पुरानी पत्तियाँ गिर जाएंगी, जैसे नॉर्मली हर प्लांट में होता है। बट हाँ, इस ग्रोथ को आने में भी कम से कम 1-2 महीना लग जाता है। इस ग्रोथ से इस ग्रोथ में आने में कम से कम 1-2 महीना लग जाता है, और इस ग्रोथ से इस ग्रोथ आने में भी 2 महीना लग जाता है। तो कोशिश करिए आप यहाँ से लीजिए, ताकि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपका आसान हो जाए।